एक बच्चा जहरीले कप सिरप से बीमार पड़ा और फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अक्टूबर तक और भी बच्चों की जान चली गई। सोचने वाली बात है कि हम पहले से सावधान क्यों नहीं हुए। जब बच्चे मरने लगे तब जागे। मध्य प्रदेश से दवा अधिकारी को हटाया जरूर गया, लेकिन बस ट्रांसफर किया गया। अब जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों को सजा मिले। एमपी से लेकर राजस्थान तक जहरीला कफ सिरप मासूमों की जान लेता रहा, लेकिन सिस्टम सोता रहा। जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तब जाकर सिस्टम की कुंभकर्णी नींद टूटी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत के बाद अब धड़ाधड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। एमपी सरकार ने छिंदवाड़ा में ड्रग कंट्रोलर को हटा दिया है। दिनेश मौर्य को हटाकर दिनेश श्रीवास्तव को ड्रग कंट्रोलर बनाया गया है। साथ ही डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और 2 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की पूरी जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। तो वहीं उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में जाँच कराने के निर्देश दिए हैं। नकली दवाओं की बिक्री पर फौरन बैन लगाने को कहा है। पुलिस की कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ भी हो रही है जिनके लिखे कफ सिरप पीने से बच्चों की जान गई। हालांकि डॉक्टरों पर हो रही इस कार्रवाई के खिलाफ आईएमए ने सख्त ऐतराज जताया है और इस मामले में डॉक्टरों की गिरफ्तारी को कानूनी अज्ञानता बताया है। आईएमए ने डॉक्टरों की गिरफ्तारी को जल्दबाजी और ध्यान भटकाने वाला एक्शन करार दिया। आईएमए ने कहा है कि असली दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए। भले ही सरकारें पूरे मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन ले रही हों, अफसरों पर गाज गिर रही हो, लेकिन इस सब के बीच सवाल ये है, क्या बिना जांच के बिक रहा था सिरप? क्या सरकारी अस्पतालों में नहीं हुआ क्वालिटी चेक? क्या ड्रग्स क्वालिटी कंट्रोलर ने दवा की जांच नहीं की? क्या सिरप से मौत पर सिस्टम से लापरवाही हुई? मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम अब एक्टिव हो गया। 14 बच्चों की मौत के बाद दुकान जाकर जो फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर की टीम है वो चेकिंग करती नजर आ रही है। देख लीजिए, कोल्ड सिरप के चलते 14 बच्चों की मौत हुई है। ये देखिए, अब विभाग एक्टिव हो गया। ये शीशियां चेक करते नजर आ रहा है कि कहीं कोई अमानक दवा तो नहीं है, कोई जानलेवा जहर तो नहीं बेचा जा रहा है। ये क्या चेक कर रहे हैं आप लोग? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो अवमानक स्तर की दवाइयां हुई हैं, हाँ। उनका माल यहाँ तो अवेलेबल नहीं है और यदि उस कंपनी का कोई दूसरा ही प्रोडक्ट अवेलेबल तो हम उसकी सैंपलिंग करेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम धर्मेश पिगोनिया है। मध्य प्रदेश में जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में ना हो, इसके लिए योगी सरकार भी एक्शन में है। शहर शहर जांच अभियान शुरू हो गया है। एक स्टॉक को खंगाला जा रहा है। यूपी के भदोही में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की गई। ये देखिए, ये टीम जो है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की जो टीम है वो मेडिकल स्टोर पे पहुंच चुकी है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो सिरप है उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि इसमें खराबी आ रही थी और ये टीम जो है यहाँ पर सैंपल लेती हुई। उधर एमपी और राजस्थान में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या एक्सपर्ट्स कमेटी बनाकर कराने की मांग की है। साथ ही कफ सिरप में इस्तेमाल ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की बिक्री और निगरानी के सख्त नियम बनाए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।